अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो अजीम और बहादुरी की पैकर झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के मुतल्लिक है। दोस्तों, आप भी मेरी इस बात से ज़रूर इत्तफाक करते होंगे कि ऐसे लीडर्स जो अपनी रियासत और अपनी आवाम के लिए लॉयल होते हैं और अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रियासत और अपनी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर देते हैं, वो सदियों में एक बार पैदा होते हैं। दोस्तों, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई भी उन्हीं चंद लीडर्स में से एक थी जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रियासत और अपनी आवाम के लिए वक्फ कर देते हैं। दोस्तों, वो थी तो एक औरत, लेकिन अपनी रियासत और अपनी आवाम की आज़ादी के लिए बिल्कुल मर्दाना वार लड़ी। दोस्तों, वो अपनी तारीख़ की सबसे बहादुर और निडर खातून और हुक्मरान थीं। दोस्तों, मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में झांसी की रानी के मुतालिक कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर आप ये सब बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, झांसी की रानी कब और कहां पैदा हुई, उनके वालिद कौन थे, वालदा कौन थी, उनका असल नाम क्या था, वाराणसी में काशी की रियासत से उनका क्या ताल्लुक़ था, उनके सबसे बेहतरीन उस्ताद यानी गुरु कौन थे, झांसी की रानी का दौरे हुकूमत कहां से कहां तक था, उनका नाम किसने बदला, वो कितनी बहादुर थी, उनकी वफ़ात कब हुई और कैसे हुई, और झांसी की रानी के मुतल्लिक इसी तरह के बहुत से सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको झांसी की रानी के मुतल्लिक कुछ ऐसा यूनिक बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहां पैदा हुई? दोस्तों, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई हिंदुस्तानी मालिका थीं जो 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में काशी की रियासत इंडिया में पैदा हुई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महारानी लक्ष्मीबाई के पेरेंट्स कौन थे? दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई के वालिद का नाम मोरोपंत तांबे था। महारानी लक्ष्मीबाई के वालिद चीमाजी अप्पा के चीफ काउंसलर थे। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बचपन अपने वालिद साहिब के साथ काशी के पेशवा बाजीराव की ज़ेरे निगरानी गुजारा। पेशवा बाजीराव रानी लक्ष्मीबाई को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहिब भी लक्ष्मीबाई को बिल्कुल अपनी बहनों की तरह चाहते थे। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई की वालदा का नाम भाग्यरती बाई था। दोस्तों, लक्ष्मीबाई ने अपनी वालिदा को खो दिया जब वो सिर्फ 4 साल की थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महारानी लक्ष्मीबाई का असल नाम क्या था? दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई का असल नाम मणिकर्णिका था जो कि उनके वालिदैन ने रखा था। दोस्तों, मणिकर्णिका को काशी की रियासत में सब प्यार से मन्नू भी कहा करते थे। दोस्तों, वो अपने बचपन में ही बहुत ज़्यादा बहादुर थीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का काशी की रियासत से क्या ताल्लुक़ था? दोस्तों, वाराणसी में काशी की रियासत से महारानी लक्ष्मीबाई का बहुत गहरा ताल्लुक़ था क्योंकि वो वहीं पर पैदा हुई और उन्होंने अपना सारा बचपन काशी में गुजारा। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई काशी के पेशवा बाजीराव और वहाँ के तमाम लोगों के बहुत करीब थीं और सबसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई के सबसे बेहतरीन उस्ताद यानी गुरु कौन थे? दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई के सबसे चहीते और काबिल उस्ताद यानी गुरु तात्या टोपे थे। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई ने तलवारबाजी और दीगर असूल ज़िंदगी उन्हीं से सीखे। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई के तात्या गुरु तकरीबन हर मुश्किल कदम पर उनके साथ रहे, यहाँ तक कि जब वो झांसी की हुक्मरान बन गईं और मुख्तलिफ जंगें लड़ीं तो तात्या गुरु हर जंग में उनके साथ बहुत बहादुरी से लड़े।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का दौरे हुकूमत कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ? दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई का दौरे हुकूमत 1843 से 1853 तक था। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई जब गंगाधर राव की बीवी के तौर पर झांसी की हुक्मरान बनी तो उस वक्त उनकी उम्र बहुत ही कम थी। जानते हैं कि झांसी की रानी का नाम किसने बदला? दोस्तों, झांसी की रानी का असल नाम मणिकर्णिका था, लेकिन जब उनकी शादी झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुई तो उसके कुछ अरसे बाद महाराजा गंगाधर राव ने झांसी की रानी का नाम मणिकर्णिका से बदलकर महारानी लक्ष्मीबाई रख दिया, क्योंकि जैसे ही झांसी की रानी के कदम झांसी की रियासत में पड़े तो झांसी के हालात बदलने लगे। हर तरफ से महाराजा गंगाधर राव को खुशखबरियाँ मिलने लगी। दोस्तों, जब गंगाधर राव को एहसास हुआ कि ये सब मणिकर्णिका के कदमों का असर है तो उन्होंने उनके बहुत ज़्यादा खुशबख्त, जिसे हिंदी ज़बान में शुभ कहते हैं, होने की वजह से उनका नाम मणिकर्णिका से बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया। दोस्तों, ये तो हम में से कोई भी नहीं बता सकता कि महारानी लक्ष्मीबाई कितनी ज़्यादा बहादुर थीं। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के बारे में बात की जाए तो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से फिर भी बयान ना हो पाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन में ही अंग्रेज़ों को बहुत सबक सिखाए? जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर बंगाल पर कब्ज़ा करना चाहा तो लक्ष्मीबाई ने उनको अच्छे सबक सिखाए, क्योंकि काशी की रियासत भी बंगाल में आती है। दोस्तों, एक दफ़ा जब ईस्ट इंडिया कंपनी से एक अंग्रेज़ पेशवा बाजीराव के दरबार में कर वसूल करने के लिए आया तो दरबार के बाहर एक मज़दूर से छोटी सी गलती हो गई तो अंग्रेज़ ने उस मज़दूर को बेसाख्ता छड़ी से मारना शुरू कर दिया। उसी वक्त मणिकर्णिका ने देख लिया। इसके बाद तो उस अंग्रेज़ की शामत आ गई। दोस्तों, काशी का हर इंसान फिरंगियों से खौफ खाता था, लेकिन दोस्तों मणिकर्णिका छोटी सी उम्र में भी कभी उनसे नहीं घबराई। उसने उसी वक्त फिरंगी के हाथ से छड़ी छीनकर फिरंगी को छड़ी से मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनकी बहादुरी के किस्से बयान करते हुए अल्फाज ख़त्म हो जाएं, लेकिन किस्से ख़त्म ना हों। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महारानी लक्ष्मीबाई के शौहर और उनके बेटे का क्या नाम था? दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई के शौहर का नाम महाराजा गंगाधर राव और उनके बेटे का नाम दामोदर राव था। दोस्तों, अपनी आखिरी जंग लड़ते हुए लक्ष्मीबाई दामोदर राव को अपनी कमर से बांधकर लड़ाई लड़ती रहीं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि महारानी लक्ष्मीबाई की वफ़ात कब और कैसे हुई? दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को ग्वालियर के करीब बरतानवी फ़ौजियों से लड़ते हुए मारी गईं। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई, जो कि हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी की अहम तरीन शख्सियात में से एक थीं। दोस्तों, अपनी आखिरी सांस तक भी वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ती रहीं। दोस्तों, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जंगें फ़तह की। दोस्तों, अब मैं आपको झांसी की रानी के मुतालिक कुछ ऐसा यूनिक बताने वाली हूँ जो आपने पहले यकीनन बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। दोस्तों, जब महारानी लक्ष्मीबाई की शादी गंगाधर राव से हुई तो उसके कुछ अरसे बाद जब महारानी लक्ष्मीबाई को इस बात का एहसास हुआ कि काशी और झांसी की आवाम पर अंग्रेज़ों का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने अंग्रेज़ों के जुल्म सितम को रोकने के लिए कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से महाराज गंगाधर राव उनसे सख्त नाराज़ हो गए। दोस्तों, जब भी महारानी लक्ष्मीबाई को ये पता चलता कि अंग्रेज़ आवाम पर जुल्म कर रहे हैं तो वो एक नकाबपोश की सूरत में वहाँ पहुँच जाती और अंग्रेज़ों को जुल्म सितम करने से रोक देती। दोस्तों, ये बात कोई भी नहीं जानता था कि आखिरकार वो नकाबपोश है कौन, लेकिन काशी और झांसी की आवाम ने इतनी मदद करने पर उस नकाबपोश को क्रांति गुरु का नाम दे दिया और उसे क्रांति गुरु के नाम से पुकारा जाने लगा। दोस्तों, आखिरकार कुछ अरसे बाद ये बात खुल ही गई कि आखिरकार वो नकाबपोश है कौन। हर किसी को ये पता चल गया कि वो नकाबपोश और कोई नहीं बल्कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई हैं। जब
जब अंग्रेज़ों को इस बात का पता चला तो उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को कैद कर लिया और आखिरकार ये खबर महाराजा गंगाधर राव तक पहुंच गई कि महारानी लक्ष्मीबाई क्रांति गुरु बनकर अंग्रेज़ों का जुल्म सितम रोकने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, गंगाधर राव ने महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ों की कैद से रिहा करवाया और उनसे कहा कि आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। आप हमें बता दीजिए कि आप झांसी की रानी बनकर रहना चाहती हैं या फिर क्रांति गुरु। इस बात से महारानी लक्ष्मीबाई नाराज़ हो गईं और झांसी छोड़कर चली गईं। लेकिन दोस्तों, महाराजा गंगाधर राव ने महारानी लक्ष्मीबाई के झांसी छोड़ने के बाद उनको बहुत ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। आखिरकार एक तवील अरसे के बाद महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी वापस आना ही पड़ा। दोस्तों, झांसी की रानी मेरा फेवरेट किरदार है। क्या वो आपकी भी फेवरेट थी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।